रजीम सूरह अल बकरा आयत नंबर 233 पार्ट 1 को हम देखेंगे। और अल वालिदातु माएं युर्दिअना वो दूध पिलाएं औलादहुन्ना अपनी औलाद को हौलैनी 2 साल कामिलैनी पूरे 2 साल लिमन उसके लिए जो अरादा इरादा रखे अन ये के युतिम्मा वो पूरा करे अर्रदाअतु रदाअता रजात को यानी दूध पिलाने की मुद्दत को। यहाँ बताया गया माए अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाए, ये उसके लिए है जो इरादा रखे कि रजात की मुद्दत को पूरा करेगी। यानी हमें बता दिया गया कि रजात की मुद्दत क्या है, पूरे 2 साल। जो औरत दूध पिलाना चाहे तो वो पूरे 2 साल अपनी औलाद को दूध पिला सकती है। वअलल मौलूद लहू और ऊपर बच्चा है जिसका, यानी उस मर्द के ऊपर जिसका बच्चा है, रिज्कुहुन्ना खाना है या रिस्क है उस माँ का, उन माओं का, व किस्वतुहुन्ना और कपड़ा है उनका, उन औरतों का, बिल मारूफी अच्छे तरीके से। यानी जिस मर्द का बच्चा है यानी बाप के जिम्मे उन औरतों को मारूफ के मुताबिक खाना और कपड़े देना है। ठीक है, यानी कि मर्द औरत में अगर डिवोर्स हो गई है, औरत दूध पिलाती है, बच्चा है, पूरा 2 साल उसको दूध पिलाना चाहती है, तो अब जिसका बच्चा है यानी बाप के जिम्मे है कि वो एहसन तरीके से उस औरत को खाना भी खिलाएगा और उसको कपड़े भी बना दे के देगा अच्छे तरीके के साथ। ला तुकल्लफु नहीं तकलीफ दी जाती नफ्सुन किसी शख्स को, इल्ला मगर वुसअहा जितनी उसकी वुसअत हो। अल्लाह ताला अपने बंदे को, अपनी मखलूक को कभी भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा, उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। ला तुदारा ना नुकसान पहुंचाया जाए वालिदतुन किसी माँ को बिवलदिहा उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूदुल लहू और ना ही उसके बाप को बिवलिदिही उसके बच्चे की वजह से। अल्लाह ताला बराबरी के हकूक दे रहे हैं, ना ही माँ को तकलीफ दी जाए उसके बच्चे की वजह से और ना ही बाप को तकलीफ दी जाए उसके बच्चे की वजह से। वअलल वारिसी और ऊपर वारिसों को मिथलु जालिका मानिंद है इसके ही, यानी कि अगर वालिद जिंदा नहीं है और वारिस उसके जिंदा है उस बच्चे के, तो उनके लिए भी ऐसा ही है कि ना वो उस औरत को नुकसान पहुंचाए या तंग करें और ना ही वो औरत उस बच्चे के वारिसों को नुकसान पहुंचाए या तंग करे। यहां तक अभी हम इसको देखते हैं, पहला पार्ट यहीं पर देखेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले हिस्से को देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा आसान, बहुत साफ यहाँ पे हुक्म बता दिया कि तंग नहीं करना। ठीक है, दूध पिलाना, एक औरत ने 2 साल दूध पिलाना है। वाव हरफ अतफ है, अल वालिदातु माए जमा मुकस्सर है, जमा सालिम मुन्नस है, आतु जमा सालिम मुन्नस वालिदातुन। ठीक है, ये जमा सालिम मुन्नस आ गई। वाव लाम दाल इसका रूट वर्ड हो गया। यहाँ पे इसको हम देखें तो ये हमारे पास मरफू इसम आ गया है। मरफू इसम जुमला इस्मिया का ही हिस्सा बनेगा, जो भी हम उसको बना सकते हैं। असल में जुमला शुरू हो रहा है इसम से, तो यहाँ पे हम इसम के हिसाब से ही जुमले को देख लेंगे। युर्दीना वो दूध पिलाएं, रा द्वाद आइन, रा द्वाद आइन इसका रूट वर्ड है। रजात होती है ना, माओ का दूध पिलाना बच्चों को, रा द्वाद आइन इसका रूट वर्ड है। या शुरू में फेल मुजारे है, नून शुरू में मुन्नस के लिए है, तो ये जमा मुन्नस गायब का सीगा है। वो दूध पिलाएं, वो औरतें दूध पिलाएं, औलादहुन्ना अपनी औलाद को। औलादा जमा मुकस्सर है, वलदुन की और हुन्ना इसके साथ जमीर जुड़कर आई तो ये बन गया मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, और इस फेल के लिए मफूल भी बन गया, क्योंकि औलादा का एराब जो है वो मंसूब है। ये बन गया फेल प्लस फाइल। फाइल इसके अंदर क्यों होगा, क्योंकि जमा मुन्नस गायब का सीगा है, इसका फाइल बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा, और आगे जो होगा मफूल होगा। एक मफूल ये आ गया, मफूल 1 है। हाउलैनी कामिलैनी दो इसम हमारे पास आ गए जो कि मुसन्ना की को शो कर रहे हैं। हाउलैनी भी मुसन्ना है, कामिलैनी भी मुसन्ना है। क्यों, 2 साल, दो का जिक्र है, और यहाँ पे भी दो का जिक्र है। ये यही दो काफी था, इस दो को क्यों लाया गया है,
ताकीद के लिए, यानी 2 साल पूरे दो, इसका मतलब है ताकीद के लिए। हौलैनी जो है ये मौसूफ बन गया, कामिलैनी जो है इसकी सिफ्त बन गया। ये सिफ्त और मौसूफ जो है दोनों ये दूसरा मफूल बनेंगे इस फेल के लिए, ठीक है। ये मौसूफ बन गया ना, 2 साल पूरे दो, ये इसकी सिफ्त आ गई। मौसूफ सिर्फ मुरक्कबे तौसीफी बना, ये मुरक्कबे तौसीफी मफूल टू बना। मफूल 1 है औलाद हुन्ना, और मफूल 2 है हौलैनी कामिलैनी। लीमन उसके लिए जो, ली हरफे जार है और मन मौसूल है, लेकिन मन मौसूल जो है वो मबनी है, लिहाजा ये जार मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी का पैटर्न। अरादा जो इरादा रखे, फेल है माजी का, जो इरादा रखे फेल माजी आ, मुसन्ना है, वो दोनों। वैसे तो यहाँ पे देख लीजिए अरादा, यहाँ पे वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद जो इरादा रखे, यहाँ वाहिद मुजक्कर गायब है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ वाहिद मुजक्कर गायब है, मैं इसी को ढूंढ रही हूँ अपने लेसन में। कहा है वाहिद मुजक्कर गायब है। हमजा रा वाव दाल इसका रूट वर्ड है, और बाप की वजह से आया है, तो इसमें ये अलिफ इजाफी है शुरू का ना, है तो फेल माजी का ही, लेकिन बाब ऐसा है जिसमें ये अरादा एक इजाफी आया है। रा वाव दाल, ये वाव की ये जो अलिफ थी ना, इसको वाव से चेंज करके लाया गया। इरादा रखे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा अन, ये कि अन नासबा है, अन नासबा है और मसदरिया है, इसको जहन में रखना है। युतिम्मा या शुरू में अलामत मुजारे है, ता मीम मीम इसका रूट वर्ड है, तमाम करे, मुकम्मल करे, पूरा करे, ये इस मायनों में आएगा। युतिम्मा वो पूरा करे, फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। अर्रदाअतु रजाअत को रा द्वाद आइन रूट वर्ड है इसका, और ये मफूल बनेगा फेल के लिए। ये युतिम्मा फेल जो है ना वाहिद मुजक्कर गायब फिल मुजारे का, ये इसका मफूल बनकर आ गया। तो ये उसके लिए है जो पूरा 2 साल रजात का इरादा रखे, ठीक है। इतनी तो हमें साफ समझ आ गई। वअलल मौलूदी लहू, अच्छा ये लहू इसके साथ ही आएगा। अल मौलूदी लहू यानी बच्चा है जिसका, जिसका बच्चा है उसके ऊपर क्या है, यानी यहाँ पे यहां से लेके वाल मलूदी लहू एक बाप का जिक्र आ रहा है। वाव हरफ आतफ है, अला हरफ जार है, अल मौलूदी मजरूर है। ये जार मजरूर और एक दूसरा जार मजरूर, ये दो जार मजरूर जो हैं ये इकट्ठे एक जार मजरूर बनेंगे। कैसे? ऊपर है बच्चा जिसका, यानी उस बच्चे के वालिद के ऊपर, बच्चे के बाप के ऊपर। रिस्क हुन्ना रिस्क है उनका, यानी उन माओं का जो कि बच्चे को दूध पिला रही है ना, तो रिस्क को इसम है, हुन्ना भी एक इसम है जो जमीर की शक्ल में आया है, जमा मुजक्कर गायब की, जमा मुन्नस गायब की जमीर है, और ये राजा कौफ इसका रूट वर्ड है, मुरक्कब इजाफी है। अब ये मुरक्कब इजाफी जो है ये मरफू होकर आ रहा है। वकिस्वतुहुन्ना, वकिस्वतुहुन्ना यहाँ पे आप देखिए वाव हरफ आतफ है, किस्वतु काफ सीन या इसका रूट वर्ड हो गया, और ता के ऊपर पेश है किस्वतु, ये आ गया एक इसम, और हुन्ना एक इसम आ गया, ये भी एक मुरक्कब इजाफी बन गया जो कि मरफू आया। ये भी मरफू होकर आया, ये भी मरफू होकर आया। अगर हम जानते हैं तो हम जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि ये बाज औकात ऐसा होता है, हम यहाँ तक एक अगर बनाएंगे जुमला पिछला, तो इस इन दोनों को मुब्तदा बना के बिल मारूफी मुरक्कब जारी को इसकी खबर बना के जुमला इस्मिया कर सकते हैं। जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम तो इसी तरीके से रहने दीजिए। बिल मारूफी मुरक्कब जारी का पैटर्न, मुरक्कब जारी आइन रा फा रूट वर्ड के साथ मुतालिक बनेगा, या तो फिर अगर मुतालिक बनता है, अगर मुतालिक नहीं है जुमला इस्मिया के पैटर्न में, इसकी एक और जगह भी होती है और वो होती है कायम मुकाम खबर। अगर खबर मौजूद ना हो तो इसको खबर भी बना देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी पैटर्न के ऊपर जोर नहीं दूंगी इतना ज्यादा, बस आप ये समझ लीजिए कि जिनको समझ आ रही है ठीक है, नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, जहन में रख लीजिए, बस सुन लीजिए, बार बार सुनते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ला तुकल्लफू नहीं तकलीफ दी जाती,
لا لائے نافیہ ہے، تکلف مجہول ہے، فعل مضارع ہے، مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، نہیں تکلیف دی جاتی، کاف لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، نفسن کسی شخص کو، کسی جان کو، نفسن اس کا نائب الفاعل ہوگا کیونکہ فعل مجہول آیا ہے نا، تو آگے اس کا جو مرفوع اسم آئے گا وہ اس کا نائب الفاعل ہوگا، نہیں تکلیف دی جاتی کسی شخص کو، الا مگر، الا حسر کے لیے آیا ہے، کلمہ حسر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی سعی کے مطابق، سین وسعہا، واو سین آئین وسعت سے نکلا ہے، اور ہاں اس کے ساتھ مفعول جڑ کر آیا ہے، سوری ضمیر جڑ کر آئی ہے، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق مرکب اضافی کا پیٹرن بنے گا، تو وسعہا کے اوپر جو آئین کے وسع کے یہ اوپر جو مثنیٰ زبر ہے، کی ضمیر نہیں؟ ہاں مثنیٰ کی ضمیر نہیں ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اگر یہ ہما ہوتا تو مثنیٰ بنتا نا، ہا ہما ہم، یہ ہا، ہو ہا ہم، ہا ہما ہننا، یہ وہ والی ضمیر ہے، جڑ کے آئیے نا، کا کما کم، کی کما کننا، کن یہ یا اور نا، یہ وہ والی ضمیر آ گئی نا، ہا مؤنث کی ضمیر، واحد مؤنث، ہا غائب کی ضمیر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، یعنی کہ کسی بھی عورت کو، یہاں پہ ہا بتا رہی ہے نفس کی وجہ سے آیا نا، نفس مؤنث ہے، یا مرد کو، دونوں کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت یعنی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے برابر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو آزماتا نہیں ہے، یعنی مرد عورت کو تکلیف پہنچائے، عورت مرد کو تکلیف پہنچائے، اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چونکہ دونوں سے پیار کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، لا تضارا نہ نقصان پہنچایا جائے، اب پہلے ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچاتا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، تو بعد میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نقصان پہنچایا بھی نہ جائے، جب اللہ رب العزت نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کے اوپر رحم کریں، جان بوجھ کے کسی کو اذیت نہ دیں، نقصان نہ پہنچائیں، لا تضارا لائے نہیں، لائے نہیں ہے، یہ نہ نقصان پہنچایا جائے حکم دیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو یہ لائے نہیں ہو گیا جو جمع مذکر حاضر ہے، نہ نقصان پہنچایا جائے مجزوم ہو کر آ رہا ہے، اصل میں نا یہ مجزوم کی شکل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، یہ ہے مجرور صیغہ، مجزوم صیغہ ہی، اصل میں یہ فعل نہیں ہونے کی وجہ سے جو حالت جزم آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ یہاں پہ آپ کو را کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے، یہ پہلی را ادغام کی وجہ سے ساکن ہوئی ہے، ادغام جو ہو رہا تھا پہلی را کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، تو اب دوسری را کو لایا گیا، لیکن چونکہ پہلے جو حروف ہیں نا وہ تمام کے تمام ساکن آ رہے تھے، اجتماع ہو رہا تھا ساکنین کا، یہ جو مد آ رہی ہے نا یہ جتنی لمبی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اتنے اس کے اندر مدہ ہیں، تو جب زیادہ حروف ساکن آ گئے تو آخری حرف کی حرکت کو بولنے کے لیے یہ ایک اضافی زبر لایا گیا، یہ اس کی اپنی حرکت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب مد بنی تھی نا تو زیادہ حرف ساکن آ گئے تھے درمیان میں، زیادہ ساکنین کو بولنا مشکل تھا، تو آخر میں فتحہ دے دی گئی، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا آسان حرکت ہے، زبر کی آسان حرکت ہے سب سے زیادہ، اصل میں یہ مجزوم ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مجزوم ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، والداتن کسی ماں کو تکلیف نہ دی جائے، کسی ماں کو، والداتن یہاں پہ منصوب مرفوع ہو کر آ رہا ہے، اسم ہے ہمارے پاس، نقصانات یہ فائل آ گیا اس کا، بی والدیہا اس کے والد کی وجہ سے، والدیہا مرکب اضافی، اور بی حرف جار کی وجہ سے جار مجرور مرکب جاری، یہ متعلق بن جائے گا اس فعل کے، کیونکہ فائل بھی موجود آ گیا، آپ نے دیکھ لیا نا، جمع مؤنث غائب، جمع نہیں ہے، واحد، نہ نقصان پہنچایا جائے، واحد مؤنث غائب ہے، یہ اس کا فائل باہر ہو سکتا ہے، واحد مؤنث غائب، اس کا فائل باہر آ گیا، اور یہ مرکب جاری، آنسا اس کو درست کر دیجئے، جمع کی جگہ واحد لکھ دیجئے، واحد مؤنث غائب،
ना नुकसान पहुंचाया जाए किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से, तो ये जार मजरूर मुतालिक हो गया फेल के। वला, और ना ही मौलूदुल लहू, मौलूदुल लहू, पहले मौलू देखेंगे ला लाए, नहीं नहीं है ये, लाए लाए नहीं नहीं है ये, ला नाफिया है। आप आगे देख रहे हैं ना, आगे ये सब मौजूद है, और मजूम या मंसूब कुछ भी नहीं हो रहा, तो अपना मरफू इसम नजर आ रहा है हमें, तो लाए नाफिया है मौलूदुल लहू। मौलूदुल जो है हम इसको बना सकते हैं मुबतदा, मरफू इसम आ गया हमारे पास, लहू मुरक्कब जारी है, और बेवलिदिही ये मुरक्कब इजाफी होके मुरक्कब जारी बन रहा है, तो हम इसको खबर बना सकते हैं, कायम मुकाम खबर बना सकते हैं। इस तरीके से इस पैटर्न को हम तैयार कर सकते हैं। और ना ही बाप को तकलीफ दी जाए उसके बच्चे की वजह से, यानी औरतें भी तो तंग करती हैं ना, वालदैन जब मिसाल के तौर पे डिवोर्स हो जाती है कहीं पे, औरत बच्चे को दूध पिला रही है, तो नाजायज नान नफका मांगे, नाजायज उसके बाप की हैसियत से ज्यादा सिर्फ तंग करने की खातिर क्या करते हैं, कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं कि इतना 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 खर्चा है, दो। इस्तात नहीं है उस बाप की, इसका क्या मतलब है, वो उसको तंग कर रही है। और इस तरीके से बताया गया है कि ना ही माँ को तंग किया जाता है कि बार बार हमें बच्चे से मिलाया जाए, माँ हमारे बच्चे की सही टेक केयर नहीं कर रही है, माँ इसको संभालती नहीं है, माँ इसका ख्याल नहीं रखती, ये फोहड़ा है, ये बच्चा संभाल नहीं सकती, ये नहीं करती वो नहीं करती, वजह बिला वजह उसको चीजें फ्राहम नहीं की जाती, उसको ना नफका नहीं दिया जाता, उसको कपड़ा नहीं दिया जाता जो कि शरीयत के मुताबिक है। ये माँ को तंग करना हो गया। अब माँ भी तंग ना करे, अगर बाप जिंदा है तो उसको, और अगर बाप नहीं है, वाव हरफ आतफ है अलल वारिसी, अला हरफ जर है, अलवारिसी मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया, वाव रा सा इसका रूट वर्ड है। मिसलो जालिका, मानिंद है इसी तरह, यानी ऐसे ही वारिसों को भी नहीं तंग करना। मिसलू एक किस्म है, जालिका भी एक किस्म है, दो इस्म हो गए, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये आ गई खबर जो है मुकद्दम, और मुब्तदा आ गया मुअख्खर, ये भी एक जुमला इस्मिया बन गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर वालिद नहीं है, वफात पा चुका है, फौत हो गया है, तो जो वारिस होंगे ना उसके, चचा ताया दादा दादी पुप्पी, कोई तो वुरसा में होगा उसके, तो फिर वो भी उसके साथ भी ऐसा ही है कि वो वुरसा भी उस बच्चे की माँ को ना तंग करें, सेम वही अहकाम जो बाप के लिए थे, और माँ भी उस बच्चे के वुरसा को ना तंग करे जैसे कि उसके बाप के लिए अहकामात थे, सेम ये अहकामात दोनों के लिए हैं। तो दोनों ही इसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखें। उसकी वजह यह है कि जब आप इस्तात से ज्यादा किसी को परेशान करेंगे, तो आप ये देखिए कि अल्लाह जब ये काम पसंद नहीं करता, आप किस तरीके से उसको करना पसंद करेंगे। अल्लाह ने पहले ये हुक्म क्यों दिया कि अल्लाह किसी भी जान के ऊपर उसकी तकलीफ से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब क्या है, बंदों के लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अगर आप बंदों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे ना, तो आपके ऊपर भी मुश्किलात आ जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा सबक भी है यहाँ तक। तो यहाँ तक ही इस लेसन को रखते हैं, आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंशाल्लाह ताला अगले हिस्से की रिकॉर्डिंग दूसरी वीडियो में करते हैं। हो गया आंसर।